की शुरुआत करते हैं। बरेली में बवाल के बाद में पुलिस का बड़ा एक्शन भी जारी है। तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा है कि योगी सरकार में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने सवाल पूछा कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बरेली में बवाल के बाद एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार किया गया है। नदीम को बवाल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नदीम पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए लोगों को इकट्ठा करने का आरोप है। मंत्री जेपीएस राठौर का कहना है कि यूपी में योगी सरकार है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वो समय चला गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दूसरे पार्टियों की सरकार थी, जब बरेली में महीनों महीनों दंगे चला करते थे। और उन लोगों ने इनकी आदत इतनी खराब कर दी है कि दंगाई लगातार इनका मन बढ़ा हुआ था। ये कुछ भी करते रहते थे और निर्दोष निरीह लोगों को मारते रहते थे, आग लगाते रहते थे, लेकिन शासन प्रशासन बैठा चुपचाप देखता रहता तमाशा। आज जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली हिंसा पर विवादित बयान दिया है। साजिद रशीदी ने पूछा है कि साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। कांवड़ यात्रा में दुकानें फूकने वालों की डेंटिंग पेंटिंग कब होगी। साथ ही कहा कि आई लव महादेव ट्रेंड भी गलत है। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अब शांति है, लेकिन उपद्रव करने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बरेली पुलिस ने 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। 15 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 6 का शांति भंग में चालान किया गया है। तौकीर रजा के 77 मददगार पुलिस की रडार पर हैं। इनमें नगर निगम के 4 से 5 पार्षद भी शामिल हैं। वहीं पुलिस प्रशासन वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वाले नेताओं की लिस्ट भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बरेली में बवाल को लेकर यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूपी में एसपी बीएसपी का शासन देखा। सपा के समय माफियाओं को नेता बनाया जाता था, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं को ठिकाने लगाया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी लोगों को संरक्षित करने की है। उत्तर प्रदेश में हमने सपा का शासन भी देखा है, हमने बसपा का शासन भी देखा है। सपा के शासन की अगर हम चर्चा करें तो जितने भी माफिया थे उनको संरक्षण देकर के नेता बनाया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ऐसे माफियाओं को ठिकाने लगाया गया है। और उत्तर जो जनता वोट देकर के विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, सरकार बनाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको सुरक्षित करें, संरक्षित करें और उनका विकास करें। वही आधार लेकर के माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी दखलंदाजी करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है और योगी जी इस मामले में निर्णय लेने में कभी देर नहीं करते। बरेली में हुए बवाल को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश उपद्रवियों और आतंकवादियों का समर्थन करने वाला राज्य नहीं रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि योगी अभिमन्यु हैं और चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, लेकिन वो अर्जुन है। वो गलतफहमी के कारण हुआ। कुछ लोगों को ये गलतफहमी थी कि योगी आदित्यनाथ अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह में जाएंगे और फंस जाएंगे, लेकिन योगी जी अर्जुन निकले। और उत्तर प्रदेश नहीं, सारी दुनिया में
एक मैसेज गया है कि उत्तर प्रदेश अब वो नहीं रहा है नदियों का समर्थन। मुसलमान बहन भाइयों को मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस्लाम के रास्ते पे चलें, फैनेटिज्म और कट्टरता के रास्ते पे ना चलें।